बच्चों अब आते हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मटेरियल की सप्लाई है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आता है। तो इट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू रीजन ऑफ देयर नीड, ठीक है। अच्छा, आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस टॉपिक के अंडर डील किया जाता है? वो डील किया जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट पर आते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ब्लड, सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, फिर आप पढ़ेंगे हार्ट और फिर आप पढ़ेंगे लिम्फ। तो मैं जो अपने लेक्चर बना रही हूँ वो इन्हीं टुकड़ों में बनाऊंगी। इस ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में जो मेरा पहला लेक्चर होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू ब्लड, जो सेकंड लेक्चर होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, एंड देन थर्ड लेक्चर हार्ट, एंड देन फोर्थ लेक्चर लिम्फ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन ऑफ मैमेलियन ब्लड पर आते हैं। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विड 55%, ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं इन्हें कॉर्पसेल्स भी कहते हैं और ब्लड सेल्स भी कहते हैं, 45% है। प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है, 10% अदर डिसॉल्व सब्सटेंसेस है। वेयरएज जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं वो 3 वैरायटी की होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपने पढ़ा होगा, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप की होती हैं, फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ब्लड के बारे में, जो ब्लड का अपीयरेंस है वो क्या है? वो ब्राइट रेड कलर लिक्विड है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह देखा जाता है। इट सर्कुलेट्स इन द एंटायर बॉडी बाय मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, द हार्ट। The volume of the blood is about 6 liters in an adult human body, ठीक है। तो ये ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन वाइज फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा पर आते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं है, खाली लिक्विड कंटेंट है ये, और इसके अंदर वाटर होगा और वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में बहुत सारे केमिकल्स या सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन में भी कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होती हैं, अमीनो एसिड से बनी हुई, तो ये एंटीबॉडीज होती हैं। और सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम, KCl और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अदर फूड सब्सटेंसेस में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टेड एंड अदर वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्लाज्मा में ये सारी चीजें कंटेंट आपको दिखती हैं। फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो RBC यानी ये जो ब्लड सेल्स हैं ये फ्लोट करती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में बहुत सारी RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट करती हैं। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो इसे कहते हैं सीरम, ठीक है। यानी प्लाज्मा कैसे बनता है? सीरम प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद हम ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स पर आते हैं। ब्लड सेल्स 3 टाइप की हो गई, RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट हो गया। सबसे पहले RBC पर आते हैं। RBC कैसी होती है? माइन्यूट होती हैं, सर्कुलर होती हैं, बाइकॉन्केव डिस्क होती हैं, एंड दे हैव नो न्यूक्लियस। They look red due to the presence of red colored pigment hemoglobin, and red blood cells carry oxygen from the lungs to the cells of our body, ठीक है। तो ये RBC हो गया। WBC को क्या कहते हैं? और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC देखने में लार्ज होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है, कलरलेस सेल्स होती हैं, ठीक है, एंड और ये काफी सारी होती हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स RBC को कहते हैं, तो इनके कंपैरिजन में जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC होती हैं दे आर न्यूमरस, वो काफी ज्यादा नंबर में होती हैं। WBC मेनली 2 टाइप की होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का WBC का जो मेन रोल होता है वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में
और बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में होता है, तो इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इधर प्लेटलेट्स पर आते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये राउंडेड होती हैं, कलरलेस होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं, so they are also called as thrombocytes। ठीक है, यानी अगर बॉडी पर कहीं कट लग जाता है तो जो ब्लड का क्लॉट बनता है वहां पर, वो इनकी वजह से बनता है, प्लेटलेट्स की वजह से। फिर बच्चों ब्लड के फंक्शन पर आते हैं। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं। ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किस फॉर्म में करता है? ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सेल से लंग्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो वो भी हीमोग्लोबिन की ही हेल्प से होता है। ठीक है, और वहां पे क्या कंपाउंड बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से कैरी किया जाता है सेल से लंग्स तक। ठीक है, इसके अलावा ब्लड क्योंकि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं जो स्टोरेज ऑर्गन पर, नीडेड ऑक्सीजन ऑर्गन पर जहाँ पे बन रहे हैं वहां पर ये नजर आ सकते हैं ब्लड में। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाने का जो काम है वो भी ब्लड करता है। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, उन्हें किडनीज तक ले जाया जाता है जहां से यूरिन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू किडनीज इन्हें ब्लड से अलग करके बॉडी से एलिमिनेट करती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये लिक्विड टिश्यू है तो लिक्विड मूव करता है और बॉडी के टेम्परेचर को थ्रू आउट दी बॉडी इक्वलाइज करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच का मतलब एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो प्लाज्मा, इसमें देखो एक लाइन लिखी थी, प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ बफर सिस्टम एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो लिविंग सिस्टम में जो हमारे सिस्टम में प्रॉपर रिएक्शंस प्रॉपर स्पीड से हो, सही स्पीड से हो, उनके लिए अप्रोप्रिएट एसिडिक और बेसिक रेंज का मीडियम चाहिए होता है, उसे पीएच कहते हैं और इस पीएच को कंट्रोल करता है। और जो भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल सिस्टम या जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर किसी भी रीजन में पीएच को कंट्रोल करता है तो इस एक्टिविटी को बफर एक्टिविटी कहते हैं। तो यानी जो ब्लड है एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है जो कि पीएच को चेंज होने से बचाता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो ब्लड क्योंकि लिक्विड है, एक रीजन से दूसरी रीजन में जा रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये हार्मोन्स को भी बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये वाटर बैलेंस रख रहा होता है बॉडी में। ये इसमें WBC होती है तो इसकी वजह से ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्लॉटिंग ऑफ, अगर कहीं पे बॉडी पे कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे फंक्शंस हो गए। इसके बाद आता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये भी ब्लड में ही है। और ब्लड क्लॉटिंग क्या है? तो it is the mechanism that prevent the loss of blood at the site of injury or wound forming a blood clot. The blood has platelets which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury to prevent it from excessive bleeding. The major event of blood clotting or coagulation are given in the chart. अब इसमें देखिए क्या होता है इसका मैकेनिज्म में, जहां पर भी टिश्यू में इंजरी होगी तो वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स पहुंचेंगी और ब्लड प्लेटलेट्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये जो केमिकल, ठीक है,
ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन पर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में काम करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन यानी इस एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इस थ्रोम्बिन नाम के कंपाउंड की प्रेजेंस में जो फाइब्रिनोजन ब्लड में प्रोटीन होता है सॉल्युबल, ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, जेल लाइक होता है ये। और ये जो फाइब्रिन होगा, ठीक है, ये जो आरबीसी है, ठीक है, उनके ऊपर, उनके साथ में ये उनके ऊपर क्लॉट बना देता है। तो आरबीसी के साथ मिलके ये ब्लड क्लॉट बना देता है और इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। और जो ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये जो केमिकल्स आपने यहाँ पे देखे, प्रोथ्रोम्बिन है या जो फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड के प्लाज्मा में ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो इसका नहीं है, तो आप इस डायग्राम को यहाँ पर इस टॉपिक से कंसर्न नहीं देखेंगे। अब जितना भी हमने ब्लड में पढ़ा, ये इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का ये लेक्चर 1 है और इससे रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो के लिंक मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो उससे जब आप ये चीज देखेंगे तो आपको इनका जो मैकेनिज्म है या जो भी इनका प्रोसेस है, कॉम्पोजिशन है, वो आपको क्लियर होगा। और ये जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, इनसे आप इसको मेमोराइज करेंगे सो दैट कि आप इसके प्रॉपर आंसरिंग कर पाए।